So my name is Satvir Singh. I will teach physics today. And in chapter number 3 we have remained some topics and that we is going to done today. Okay. तो हमने कल क्या पढ़ा था? याद है आपको क्या पढ़ा था? जल्दी बताओ फटाफट. वैद्य शक्ति और उससे पहले क्या पढ़ा था? जूल का नियम है ना? उसमें जूल का नियम. ठीक है, उष्मा के बारे में पढ़ा था. क्या पढ़ा था तुमने? उष्मा का सॉरी वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव. मतलब क्या था? भावना क्या था उसमें? उसमें था किसी भी तार को क्या करते हैं? धारा देते हैं तो उसमें प्रतिरोध होता है. वो क्या करता है? तार को गर्म कर देता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रॉन आते हैं. हंसो हंसो, ठीक है, हंस लो. मुझे बहुत हंसी आती है. तो देखो यहाँ पे क्या है, ये तार है हमारे पास. चलो कोई बात नहीं, ये ऑनलाइन वाले भी इंसान ही होगा. ठीक है, जब जो देखेंगे इधर देखो. तो यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास बैटरी है नहीं. तो ये बहुत सारी बैटरी है. एक बार समझ लेना, फर्स्ट करा दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं करा चुका हूँ इसे. तो यहाँ पे एक की लगा देंगे वाला. ओके फाइन. आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो होते ही सब में, ठीक है. तो अगर करंट इधर से जनरेट होगी निकलना और ऐसे आएगी तो करंट की डायरेक्शन क्या है? इधर से उधर, यानी कि एक्स एंड और बाई एंड इधर से उधर जाएगी. तो इसके अंदर जो तुम्हारा चालक है क्या है? कंडक्टर है ना. तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर होता है इसमें जब धारा बहती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है और करंट का हर बार विरोध करता है. और उसे के कारण क्या आता है? इसमें क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है. क्या आता है? यस, रेजिस्टेंस आता है. ठीक है ना, पता लग गया आपको. और ये क्या हो जाता है फिर, अगर हम इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो उतना तापमान क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इसका मतलब क्या हो कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो? ठीक है, मतलब तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ही बढ़ जाएगा और ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा. ठीक है, तो मतलब समझ गए होंगे आप बात कितनी. अब इसका एक रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं. तो तार में क्या दिया आपने? इससे बैटरी से धारा दी तो ये गर्म हो गया लगातार चलने से. ठीक है, और जबकि ओम के नियम ने क्या बताया था? ओम ने बताया था कि जो तुम्हारा चीज है उसका तापमान शुरू वाला जो था वो रहना चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं होता ना. परिपथ गर्म हो जाते ना, करंट बहता रहता लगातार पर सेकंड उठ जाए. क्या होती रहती है? जाती रहती है बैटरी से निकल के. और जब वो जाएगी तो गर्म होगा नहीं होगा? डेफिनेटली हो जाएगा. ठीक है, पता लग गया आपको. ओके, तो यहाँ पे B = IR होता है. लेकिन कभी कभी कैसे फेल हो जाता है? क्या हो जाता है? फेल. कब होता है फेल? जब तापमान में कमी वो वृद्धि या फिर कमी हो जाती है. तो रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगी? कमी और वृद्धि हो जाती है. पता लग गया आपको. ठीक है, तो इस कारण से हो पाता है. ठीक है ना, पता लग गया तुम्हें. चलो इसके एक रिलेशन प्रूफ कर लेते हो गए थ्योरी वाला पार्ट. तो आपने क्या करा बताओ? आपने धारा के द्वारा क्या बनाया? आपने इलेक्ट्रिक करंट से क्या बना दिया? क्या बनाया बताओ? इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक करंट बहाया तो उसमें क्या बन गया? हीट बन गई. क्या हो गई? हीट. और इसे क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, पता लग गया आपको. मतलब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव लिखाया था मैंने तुम्हें. ठीक है, और ये किसका नियम है? यही जूल्स लॉ है, जूल्स हीटिंग लॉ. मतलब ये जो दिया था ये जूल ने बताया था, जूल्स हीटिंग लॉ. क्लियर बात आपको इतनी? ठीक है, तो हमने इसका डेरिवेशन कैसे प्रूफ किया था बताओ जल्दी से. याद है आपको? जल्दी बताओ. जो वो डेरिवेशन प्रूफ किया था हमने इसका. तो आपको ये बताया था मैंने आपको कि कोई ये चालक तार है और इसमें कुछ आप कह दोगे शुरू में टाइम कितना है? शुरू में टाइम कितना? T1 है और बाद में कितना टाइम हो गया? T2. तो बदलाव कितना हुआ? dt मान लो या डेल्टा T मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ओके फाइन. और जो इसमें आवेश आ रहा है, आवेश Q1 और बाद में कितना हो गया होगा? Q2. पता लग गया. यहाँ कितना चेंज हुआ? तो आपको बताया था मैंने कि एकांक आवेश को लेके जाते हैं तो कार्य कितना? शुरू में कार्य क्या मान लेते हैं? W1. बाद में कितना हो गया? W2. तो फॉर्मूला था ये वाला, W बटे कितना Q. एकांक आवेश पे क्या क्या कार्य? एकांक आवेश को एक यहाँ से लेकर और वहां तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है. तो यहाँ D में बात चले तो क्या लगाएंगे? समय D लगाएंगे. और एक करंट क्या था? B. यहाँ पे क्या लगाएंगे? D लगाएंगे.
तो यहाँ से इसकी वैल्यू का निकल के आएगी, बताओ जल्दी से। डी डब्ल्यू बराबर कितना आया निकल के, डीवी इंटू कितना, डी। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। इसके बाद क्या बताया था आपको, एक मतलब रिलेशन बताया था मैंने आपको कि जब तुम यहाँ पे समय के साथ आवेश प्रवाह करते हो, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह, आवेश का मतलब क्यू की दर, दर मतलब समय, दर जहाँ कुछ ना बोलेगा तो समय होता है नीचे, और उसने बोल दिया अपनी तरफ से स्पेशली कि इसके सापेक्ष, जैसे बाई का सापेक्ष तो बाई आएगा नीचे, टी के सापेक्ष तो टी नीचे आएगा। पता लग गया आपको? ठीक है। इधर देखो तो क्या लगाओगे यहाँ पे आप, डी, और यहाँ क्या लगाओगे, आई। तो वैद्युत आवेश में परिवर्तन की दर, या बोलो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। और एक धारा क्या है, ये भी तो परिवर्तन होगा इसमें। तो बस यहाँ से डी को मान निकाल लो फटाफट, कैच्ची गुणा कर दो ना, कर देते हैं। ये क्या आएगा, डी की बराबर कितना, डी आई इंटू कितना, डी टी। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 2। कहाँ रख दो इसे, 14(1) उसमें रख देते हैं। तो चलो रख देते हैं इसमें। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना, डी क्यू क्या रखना है, तो डी भी तो भाई साहब ऐसे रहेंगे, ठीक है। डी क्यू क्या रहेगा, डी आई, और ये कितना, डी टी। आप प्रिंट मुझे बताओ ये डब्ल्यू कौन सा है, कार्य, कौन सा कार्य है, पता नहीं कौन सा कार्य है, स्मॉल कार्य निकाला गया है। हमें क्या चाहिए, टोटल कार्य। क्या करेंगे बताओ, समाकलन करेंगे, क्योंकि समाकलन छोटे काम का छोटी छोटी चीजों को जोड़ देता है और बड़ा बना देता है, पूरा कार्य निकाल देता है। ठीक है, यस, हेलो, यस, आई एम टॉकिंग टू यू, ओके। देखो कर दे यहाँ पे समाकलन, तो लिख दो यहाँ पे दोनों ओर समाकलन करने पर। समझ तो आ रहा है आपको, ये समझ आ रहा है? कर दे समाकलन दोनों ओर करने पर। तो क्या बताया था मैंने कि जब तुम समाकलन करोगे तो डब्ल्यू बचेगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूले से बताया था, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सबके साथ लिख देंगे समाकलन, इसके साथ भी और इसके साथ भी, सबके साथ। क्यों? क्योंकि ये जो समाकलन है सबका होगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये डी हटा देगा तो बी बचेगा, यहाँ पे डी हटाएगा क्या बचेगा, आई बचेगा, और यहाँ पे डी हटाएगा तो टी बचेगा। क्लियर है? ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला इसका कार्य का। चूंकि कार्य ऊर्जा की माप होती है, ठीक है। जब कार्य ऊर्जा की माप होती है क्या लिख देंगे इसकी जगह, कार्य ऊर्जा की माप तो ये आ गई तुम्हारा जूल में। अब तुम्हें क्या निकालनी है, ऊष्मा निकालनी है, और ऊष्मा का इसे उसमें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू की जगह तुम एच लिख सकते हो, बी आई टी। क्यों? ऊष्मा एक ऊर्जा है और ऊर्जा कार्य की माप है, यानी कि जो कार्य है वो ऊर्जा है, और ये ऊष्मा तो एक तरह की ऊर्जा ही है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो कार्य है ना, कार्य ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, लेकिन जो ऊष्मा है ना, इसका जो अपने पर्सनल मात्रा का वो क्या है, वो कैलोरी है। क्या है? किससे डिवाइड करेंगे इसे, एक संख्या होती है वो, जानते हो, तुल्यांक है ना, जे, और उसका मान कितना होता है 4.2 है ना, उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समझ आ गया ना तुम्हें? लिख रखा तुमने ऑलरेडी, तो इसकी टेंशन मत लो, बाकी जो भी लिखना पड़ेगा लिख लेंगे। देखो अब यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे निकाल लिया मुझे ऊष्मा, मतलब अपने जनरल फॉर्म में क्या करते हैं, इसमें इससे डिवाइड करेंगे जे से, और क्या ये भी है, अब बोलेंगे इससे मतलब हीट, जो करेक्ट वाली है, मतलब ये किसमें, कैलोरी में आएगी, किसमें, कैलोरी में, कैलोरी। अगर कैलोरी में चेंज करना आपको, ये भी ऊष्मा है और ये भी ऊष्मा, तुम क्या हो तो फिर क्या कर रहे हो, कैलोरी में चेंज कर रहे हैं, वो जूल में है। तो कैलोरी में चेंज करने के लिए उससे जूल को क्या करते हैं, जे से डिवाइड करते हैं, जे एक नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 4.2 ठीक है। तो रख दो कितना, हीट हो रहा कितना आ गया इससे, एच फोर कितना 4.2, और ये क्या आ गया, कैलोरी, ठीक है। तो जो तो हम कहते हैं कि हमारी कैलोरी कितनी हीट अप हो रही है, अगर हम ज्यादा खाते हैं तो क्या करते हैं, कैलोरी बर्न करनी चाहिए, वो कैसे होगी, मेहनत करने से, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। अभी तो जस्ट उठ के आए तो क्या सब मेहनत हो जाएगी ना, हाँ उससे तो हो जाएगी, ठीक है, सही है, सही है। साइकिल चलाने वाला एक प्रभाव है जिससे बर्न हो जाएगी। क्लियर है हमारी बात तुम्हें इतना, वेरी गुड। अब शक्ति क्या बताया जी मैंने आपको,
शक्ति बताइए, बताओ जल्दी से। कार्य या ऊर्जा में समय के साथ हाँ करेक्ट। तो कार्य और जो ऊर्जा भी आपने निकाल ली है, अब इसमें परिवर्तन कर दो आप लोग, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। मतलब ऐसे कि जितना कार्य हुआ, जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ तो लगातार चेंज होगा वो कार्य, ठीक है। जो भी कर रहा हूँ मैं, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो इसे शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति। तो एक सिंपल परिभाषा कार्य में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन डीडब्ल्यू हो गया। कार्य में परिवर्तन की माने मतलब ऐसे लगा देते हैं, ऑफ मल्टीप्लाई, इनका मतलब यही होता है ओवर, और कौन में कितना है टी, इसे क्या बोलते हैं, शक्ति। जब कार्य में परिवर्तन हो रहा है और टाइम परिवर्तन हो रहा है, और फिर शक्ति में परिवर्तन होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। जब दोनों परिवर्तन हो रहा है तो क्या एक काम करते हैं यार ना, हटा देते हैं इसे टी को, सोच लेते हैं कि एक पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है, ना तो शक्ति और ना है कार्य और ना ही समय। तो पी हो रहा है कितना है, जल्दी बताओ। डब्ल्यू अपोर कितना है, टी। और अभी मैंने इससे ये क्वेश्चन थर्ड मान लो आप, अभी प्रूफ किया था आपको रिसेंटली, अभी अभी रिसेंटली मतलब प्रूफ किया था कि हाँ डब्ल्यू रहा कितना है, BIT, पता है ना। चलो तो डब्ल्यू की जगह रख दो आप, इस डब्ल्यू की जगह BIT, और अपोन में कितना है टी से टी कट गया, और ये कितना आगे पे। आप किसी एक चीज की परिभाषा एक तरह से नहीं बनाते हैं, जैसे वो एक जनरल मतलब इसकी फॉर्म दे रखी थी तो उसके हिसाब से बना दिए। तो जो भी अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊंगा तो कैसे बनाएंगे, जल्दी बोल दो फटाफट। पी इक्वल टू VI के अनुसार, इसके अनुसार तो वही हो गया, कार्य परिवर्तन की दर या ऊर्जा परिवर्तन की दर, पी इक्वल टू VI। मैं केवल परिभाषा, सूत्र चेंज नहीं कर रहा, केवल परिभाषा इसका अकॉर्डिंग। और धारा के हाँ, वैद्युत मतलब वोल्टेज और करंट के मतलब गुणनफल को क्या बोलते हैं, किसी परिपथ में या किसी तार में जितना वोल्टेज दिया और जितना धारा दिया तो उनकी गुणा कर देते तो क्या आता है, कुल शक्ति निकल के आती है। तो बस लिख देंगे यहाँ पे विभव वोल्टेज एंड करंट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स रिप्रेजेंटेड, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय पी। यूनिट क्या होती है इसकी, वाट, WAT वाट, ठीक है। या वैसे क्या होती है इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। या इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, देखो मैंने बताया था आपको, जो तुम्हारे मात्रक होते हैं ना, भौतिक राशि की मात्रक अलग अलग हो सकते हैं अगर सूत्र अलग अलग है तो, बट बीमा कभी अलग नहीं होती है। बीमा मतलब सबकी सेम रहती है, चाहे कहीं से भी दुनिया के कोई सा फॉर्मूले से। फोर्स है, बल, तो बल के ऐसे बहुत सारे सूत्र है, वैद्युत बल का सूत्र है, कूलॉम का नियम वाला जो है, और जो गुरुत्वीय बल है, और एक क्या होता है F बराबर m होता है ना न्यूटन के। लेकिन कोई से फॉर्मूला हो आपका, बीमा से हम आएंगे लगे, और इसे कहते हैं बीमा की रीति। क्या बोलते हैं, बीमा की रीति। मतलब क्योंकि बीमा किसी भी सूत्र से निकाल लो सबसे क्या आएगी, सेम, बट मात्रक भिन्न भिन्न, मात्रक वो सूत्र से क्या निकल गया, वो निकल, समझ आया तुम्हें। तो चलो यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या इसका मात्रक निकल के पी का, वोल्ट और इंटू एम्पियर। तो वोल्ट और इंटू एम्पियर ये सारे किसके मात्रक हैं, सामर्थ्य के, पावर के, शक्ति के, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या परिभाषा बनेगी इसके, रेट चेंज ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट चेंज ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट्स SI यूनिट इज वाट, and according to formula of W/T joule per second, and according to P equal to VI formula volt into ampere. Is it clear? पक्का? तो हमें सारे एक्सपेक्ट में बात करनी है, सारे एक्सपेक्ट में बात करनी है, ठीक है। एक्सपेक्ट क्या होता है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब होता है जितनी भी कंडीशन बन सकती हैं, ओवरऑल एक्सपेक्ट, ये वर्ड बहुत यूज करते हैं। ऑल एक्सपेक्ट से बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे ऑल एक्सपेक्ट, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, बातें की जा रही है, ठीक है, ओके।
फाइन, पता लगा? चलो ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें पता लग गया होगा। अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो एक बात और पढ़ लेते हैं, यूनिट की संख्या निकालना सीख लेते हैं। यूनिट तो आपको मैंने बताया था कि अगर तुम्हारे घर में कोई बल्ब लग रहा है या कुछ भी विद्युत उपकरण है तो वो कितने घंटे चलता है, ऐसे देखते हो ना, कितने वाट का। सबसे पहले क्या करते हो, और वो तेरा वीडियो बताता हूँ, बोल नहीं दे बिल्कुल भी। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं रीडिंग निकालना, रीडिंग। और ये हमारा क्या है, ये हमारा व्यवहारिक एक ज्ञान है एक तरह से, ठीक है। रीडिंग निकालना, ये क्या निकालना, यूनिट से निकालना। जो आपके घर में मीटर लगा होता है ना, इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, तो उसमें 2 फेस लाइट आती है, एक लाइट बाहर आता है लाइव, और एक क्या आता है, न्यूट्रल बाहर आता है। बेसिकली इतनी कंडीशन होती है, लेकिन जहाँ मोटर होती है, मोटर को 3 फेस चाहिए होते हैं, ठीक है। मतलब लाइट भी, न्यूट्रल भी और एक अर्थिंग वाला भी चाहिए होता है उसको, ठीक है, वरना वो काम नहीं करेगी। मोटर को ज्यादा वो चाहिए होती, पावर कंज्यूम करती है वो ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वर्क भी हार्ड करती है वो, ठीक है। ओके फाइन, तो रीडिंग में निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या एक फ्रीज है, सपोज दैट दिस इज फ्रीज। अब पता नहीं फ्रीज बनेगी क्या बनेगा, देखो क्या है फ्रीज, इसे बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, ठीक है, फ्रिज है। तो इसकी कितनी वाट की है, कितना वाट लेती है, वाट ले, चलो 60 वाट मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं, ठीक है, केवल सपोज कर रहे हैं। कितने ले लिए, 60 वाट। 60 वाट से तो खैर नहीं ज्यादा रहेगी, 100 वाट मानो आप इसे, ठीक है, क्योंकि फ्रिज ज्यादा लेती है। 100 वाट हो गया। घंटे कितनी चल रही है दिन में, आजकल तो खैर लगी रहती है 24 घंटे। अच्छा, आने वाले 24 घंटे था, चला दो। तो बर्फ तो बन जाती होगी उसके पानी के अंदर, बोतलों जम जाती होगी, सही। 20 आवर 20 आवर्स पर डे, है ना। पर डे कितना आवर, 20 आवर्स, ये हो गए आवर्स। और डे कितनी चल रही है, चलो डे जितने भी चल रहे, चलो डे मान लो 30 मान लो, 1 महीने की रीडिंग निकाल ले, ठीक है, 1 महीने की। तो डेज कितने, डेज मान लो 30। तुम क्या होगे, 31 भी तो होते हैं, नहीं, जो तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ डेज होते हैं ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो उसमें क्या लेते हैं, 30 लेते हैं बस। क्यों, कभी 30 से कम होते हैं, कभी 30 से ज्यादा होते हैं, और हम क्या लेते हैं हमेशा, एवरेज। तो वो बीच वाला नंबर ले लेते हैं। 30 तो होते ही है लगभग लगभग, क्योंकि कम ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कम, 30 तो लेते हैं। तो डेज कितना मान लिया मैंने, 30 डेज। तो ये क्या हमारे पास घंटे है, ये दिन है, और ये वाट है। तो इनकी सबकी गुणा कर दो, ठीक है। और ज्यादा बड़ी संख्या ना उसके लिए क्या करते हैं, बड़े में हो जाते हैं। तो वो क्या आती है, यूनिट निकल के आती है, यूनिट या रीडिंग निकल के आती है। क्या करें बताओ, यूनिट की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या आगा, वाट गुणा घंटे, और गुणा कितना, दिन, और बड़े में कितना। बस ये तुम्हारा एक सवाल है, ठीक है, और ये वैल्यू रख करके आप सोल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। और आजकल जो जिससे मान लो तुम्हारी कितनी यूनिट है महीने की, जिससे हमारी आ जाती है, कभी कभी आ जाती है 500 प्लस आती है, ठीक है, सही है। तो एक अगर इतनी रीडिंग आ गई टोटल 500 मान लो, 1 महीने की रीडिंग मान लो, और एक रीडिंग के कितने पैसे हैं, वो अकॉर्डिंग टू किसके, जिससे किसी का बीपीएल कार्ड है उससे कनेक्शन है तो थोड़ा कम पैसे लगेंगे कनेक्शन, ठीक है। जब तुम लोग का कनेक्शन या जनरल कनेक्शन है तो उसमें ज्यादा लगेंगे, ठीक है। जनरल का मतलब जो नॉर्मली सबके लिए होता है। तो मैं एक एवरेज मान रहा हूँ, ठीक है। तो एक रीडिंग के लगते हैं, एक रीडिंग के लगते हैं 10 रुपए मान लें आप, ठीक है। तो बताओ अगर एक रीडिंग के कितने लगते हैं 10 रुपए, तो 500 रीडिंग कितना होगा, 5000 नहीं होगी। तो आपको 5000 रुपये करने पड़ेंगे पर मंथ, अगर आपकी रीडिंग कितनी आती है, 500 आती है, ठीक है। और रीडिंग आप KWH में देख सकते हो, के क्या होता है, किलो वाट घंटा, गुणा कर दें कैसे से। चलो ये भाग क्यों करा मैंने, 1000 से किलो लाने के लिए, तो किलो ये WH, जहां ये लिखा हुआ किलो वाट घंटा, किलो वाट आवर, तो ये होती है यूनिट। अब घर जाके चेक करना अपना मीटर ये, और उसमें देखना बटन होगा वो दबाना, कुछ नंबर दिखाएगा, लेकिन जहाँ KWH आएगा वो तुम्हारी मेन रीडिंग है, वो पता लग जाएगा, ठीक है।
पता लग गया आपको? और कैसे होता है उसमें, जैसा मान लो तुमने मार्च है, अब तुम्हारा कनेक्शन स्टार्ट हो, चलो एक बात और बता देता हूं आपको, आपका जो कनेक्शन स्टार्ट हुआ ना वो हुआ जनवरी में, जनवरी है ना, तो आपका ये स्टार्ट हुआ कनेक्शन, फिर क्या हुआ फरवरी, स्पेलिंग सही है गलत है? फरवरी, चलो जो भी होगी देख लेना, मार्च अप्रैल, ठीक है। तो हमारे पास जो जनवरी की रेटिंग आई ना वो कितनी पता है? 200 आई। कितनी आई? 200, और आपने इनका बिल पे कर दिया। फरवरी में कितनी आई? फरवरी में आ गई 400। अब तुम सोचो 400 पे करना पड़ेगा? नहीं, 200 आपने पहले पे कर चुके हो, ये टोटल है, इनको मिलाकर तो घटाओ कितना? इन 200 को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 200 को आपने कर दिया। फिर आ गया मार्च में कितनी होगी? 600। क्या 600 रेटिंग करोगे? नहीं, 400 तक आपने कर दिया, यानी पिछला वाला जितना है उसे घटा देता है, तब जाके तुम करते हो। करेक्ट है? ऐसे आता है। तो अब कितना करोगे? 200। चलो अप्रैल में कुछ हमने ज्यादा करा, गर्मी भी होती है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसमें एक काम करें, इसमें लगा दी मैंने 1000 रेटिंग, 1000 हो गई। तो फिर कितना पे करना, कितनी रेटिंग का आपको करना पड़ेगा? 400। आगे बात समझ में? तो ऐसे जब जिस महीने करते हो तो लास्ट वाला घटा करके, क्योंकि वो तुम कर चुके होते हो उतना, सही है। तो ये इसकी जनरल मतलब नॉलेज है, क्लियर है। अब हम एक काम करेंगे, जो तापमान है और प्रतिरोध में संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। तापमान में और किसमें? प्रतिरोध में। तो बोल रहे मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने स्टार्ट कराया। हाँ वही तो है ना, यूट्यूब पे पढ़ाने में यहाँ पढ़ाने में यही तो अंतर है। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बातें करने वाले हैं और बस इसके बाद सवाल करेंगे, ठीक है। तो भावना मुझे बताओ, अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है तो बिजनेस में नुकसान होगा तो तगड़ा होगा, अगर तगड़ा बिजनेस है मतलब स्ट्रॉन्ग वाला, और नुकसान होगा तब भी मतलब फायदा होगा तब भी अच्छा होगा, और नुकसान होगा वो भी अच्छा होगा। मतलब अगर कोई चीज पहले से स्ट्रॉन्ग है तो जो इसमें नुकसान होगा वो भी अच्छा होगा, और क्या होगा? लाभ होगा तब भी अच्छा होगा। अब मान लो कोई क्या एक दुकान है पर ठेला है, तो क्या उसमें इतना लाभ हो जाएगा एक बार में, या इतना नुकसान हो जाएगा? नहीं। तो कहने का मतलब है जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी आपका प्रारंभिक चीज है उस पर निर्भर करता है, करता नहीं करता? तो ठीक है, ये मत सोचना कि ठेले वाला उसको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान हो जाएगा? करोड़ों की दुकान में उसकी, अगर उसको ठेला उठा कर ले जाए या उसको भी ले जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर देखो, ठीक है। तो बस यही बात बतानी है आपको, ठीक है। और तुम्हारा एक रिलेशन बहुत अच्छा आने वाला है, सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाओ। तो आपको बताइए कि हम क्या करते हैं, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती करते हैं और एक सूत्र बनाते हैं, और उसके हिसाब से अपनी क्रियाविधि स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तार है, तो इसके मैंने एंड पॉइंट क्या मान लिया? अंतिम बिंदु x और y है, करेक्ट। पता लग गया इतना। शुरू में इसका प्रतिरोध कितना बताओ? R1 है, और इसके लिए जो इसका विशिष्ट प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? ρ1, और बाद में ये, ठीक है, R1 ρ1, और तापमान कितना है? T। ये केस फर्स्ट है। क्या बताओ? ये आपको पता है, चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं और फिर जोड़ देते हैं, मतलब हम भी समाकलन का यूज करें लाइफ में, ठीक है। पहले छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं और फिर उसका, और अपकलन तो करवाने बताया था कैसे यूज कर रहे हैं, अपकलन चल जाए समझ लो, ठीक है। खाना खा रहे हो, रोटी खत्म हो गई समय के सापेक्ष, तो तुमने अपकलन कर चुके हो, ठीक है, ठीक है, सही है। कुछ तो कार्य में अपकलन कर दिया। ये क्या R1 है, ये ρ1 है, और ये ताने इतनी बात समझ में आ गई। ओके, प्रारंभिक स्थिति में जो भी उसका जो भी प्रतिरोध होगा और जो भी तापमान होगा, क्लियर है। इस प्रतिरोध में जो करंट आ रही होगी इसमें, उसको रोक के तापमान कितना बढ़ा दिया? T1, जितना भी पता नहीं कितना बढ़ा दिया, पता नहीं, ठीक है। और ये कितना रोक। अब केस नंबर 2 में आ जाओ। केस नंबर 2 में ये तार ले लिया अपने हम लोगों ने, इसे थोड़ा खींच दिया, क्या गर्म होकर थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता? थोड़ा मतलब तार जो ना गर्म हो जाते हैं,
तो इसलिए जो है क्वेश्चन भी आता है कि जाड़ों के दिनों में तार को थोड़ा ढीला कर देते हैं। क्यों? जाड़ों के दिनों में तारों को ढीला इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसमें परेशान नहीं होता, जबकि सिकुड़न पैदा होती है। सिकुड़न अगर वो पहले से ढीले होंगे ना तो जाड़ों में सिकुड़ जाएंगे और जो टूटने से बच जाएंगे, और पहले से बहुत टाइट है तो वो और सिकुड़ेंगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, पता लग गया आपको? इसलिए जाड़ों में करते हैं तारों को थोड़ा ढीला कर देते हैं, और गर्मी में इसको उल्टा करते हैं। गर्मी में तार है ना उनको टाइट कर देते हैं। क्यों? उसमें प्रसार होगा, क्योंकि उसमें पावर भी आएगी, एक तो उससे गर्म हो जाएगा। दूसरी बात वो सूर्य का उसमें प्रभाव, सूरज के द्वारा, और प्लस खुद का टेम्परेचर जो उसमें प्रतिरोध लग रहा है तार में, तो दोनों के द्वारा क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और तार गर्म हो जाएगा और तार फैलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी बोलते प्रसार होना। किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा। और ऊष्मा कितनी काम कर रही है? दो तरह की, एक तो खुद तार की बन रही है जो उसमें प्रतिरोध के द्वारा क्रिएट हो रही है, और एक कौन सी ऊष्मा? सूरज बाबा के द्वारा। ठीक है, पता लग गया आपको इस बात का? इधर देखो, तो यहाँ क्या है, तो बाद में कितना हो गया इसका प्रतिरोध? R2, और ये क्या हो गया? ρ2, और इसका टेम्परेचर कितना हो गया भाई? T2। ठीक है, पता लगा तुम्हें? तो तार क्या कर दिया पहले से मैंने? बढ़ा दिया। क्या कर दिया बताओ? बढ़ा दिया। और आपको बताइए डैश मान लो, यानी कि आपको पता है कि x बाई डैश अगर बड़ा है तो प्रतिरोध तो बड़ा हो जाएगा, नहीं जाएगा? क्योंकि तार को खींचने पर उसकी लंबाई से प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टक्कर ज्यादा लगती है। इतनी बात समझ में आई तुम्हें? तो इसका मतलब फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं। तो भाई आप मुझे ये बताओ, अगर मैं एक काम करूं, इसमें जो प्रतिरोध आपका है प्रतिरोध है तो R2 जो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 है, ये किसके समानुपाती होगा? देखो, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो आपको शुरू में क्या था प्रतिरोध, ये R1 है, और बाद में कितना होगी लंबाई बढ़ाने पर उसकी? R2, क्योंकि तार छोटा है ये बड़ा है, तो ये बड़े वाला है, बड़ा वाला इसकी लंबाई ज्यादा है ना, प्रतिरोध भी क्या है उसका? ज्यादा होगा। अब ये जो तुम्हारा प्रतिरोध है परिवर्तन वाला, ये किसके समानुपाती होगा? जो शुरू वाला है, मतलब ये ठेले वाला आदमी है, ठीक है, जो शुरू में जो बेचारा ये था, इसके समानुपाती होगा। क्यों? अगर ये, सुनो ध्यान से, ये पहले 100 था और ये 200 था, 200 हो गया तो क्या हो गया? कितना परिवर्तन हुआ? 100 का। तो किसके समानुपाती होगा? इसके समानुपाती होगा। अगर मान लो ये होता 1000 तो फिर तो ये भी ज्यादा होता नहीं होता? 100 से 2000 होता, और ये होता 2 लाख, तो ये कितना होता? 10 लाख मान लो। तो मतलब तुम समझ गए होंगे कि ये जो परिवर्तन हो रहा है किस पे डिपेंडेंट है? इस पे डिपेंडेंट है, जो शुरू वाला प्रतिरोध है। ठीक है, शुरू वाली कंडीशन। तो मैंने वो लिखा है कि जो प्रतिरोधों में, देखो ध्यान से, प्रतिरोधों में परिवर्तन, जो पहले प्रतिरोध नॉर्मल था, जब तार खींच दिया तो प्रतिरोध कितना हो गया? R2, तो परिवर्तन कितना हो गया? R2 माइनस R1। तो प्रतिरोध में परिवर्तन जो है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के बराबर है, समानुपाती है जो प्रारंभिक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा ये जितना बड़ा होगा ये वाला, इस पर डिपेंड तो करेगा। समझ गया बात? नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे शुरू में 10 था, ये तो ये 20, 10 था तो 20 में तो होगा, या 10 से 1 करोड़ पहुंच जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, 10 से 20 या करोड़ होगा तो क्या 2 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब आप समझ गए होगा। इतनी बात क्लियर होगी आपको कि जो प्रतिरोधों का अंतर जो होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध क्या होता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। क्लियर है कि जितना बड़ा पहला वाला प्रतिरोध होगा, या तो घटेगा तो फिर उसके हिसाब से घटेगा, और बढ़ेगा तो उसके हिसाब से घटेगा, बढ़ेगा। जैसे ठेले वाला है तो अगर उसका नुकसान होगा तो कमी तो होगा, ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जितना सामान होगा उतना तो होगा, या फिर उससे करोड़ों में नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल भी ना। और क्या उससे मतलब करोड़ों में फायदा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मतलब करोड़ों का सामान ही नहीं तो नुकसान फायदा कैसे हो जाएगा उससे? समझ के बात नहीं? हम मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या आ गई? पहली। अब दूसरी क्वेश्चन क्या आ गई? R2 माइनस R1। प्रतिरोधों में जो अंतर है वो अनुक्रमानुपाती होता है, पता किसके? जो तापांतर है। शुरू में तापमान कितना है, बाद में कितना हो गया? T2 हो गया। शुरू में तापमान T1 है, बाद में कितना हो गया? T2। तो तापांतर कितना हो गया?
T2 माइनस T1। पता लग गया आपको? ठीक है, क्लियर है ना बात? ओके फाइन। तो बताओ क्या होगा? मैंने आपको पहले से बता रखा है कि तापमान जितना प्रतिरोध बढ़ाओगे उतना वो करंट को रोकेगा, जितना प्रतिरोध को बढ़ाओगे उतना वो करंट को रोकेगा, और करंट रुकेगी तो वो उसे गर्म कर देगा तार को, तो गर्म करने से तापमान बढ़ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, प्रतिरोध बढ़ेगा, करंट रुकेगी, करंट रुकेगी, वो तार को गर्म करके रख देगी, गर्म करने से ऊष्मा निकलेगी, और जितनी ऊष्मा ज्यादा है उतना तापमान ज्यादा है। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, क्या बोल रहा हूँ मैं? तापमान कब बढ़ता है? जब प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। तो मैंने क्या बताया? शिवानी जरा बताना, शिवानी उठ के जरा बता देना से एक बार, फटाफट आ जाओ, फटाफट यहाँ पे जल्दी बता दो। कम फास्ट, कम ऑन फास्ट। अरे इसमें कौन सी बात हो रही है? कम 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 कम, ठीक है। यू आर द लाइनेस है, ओके, एंड यू कैन कम। जल्दी बता दो इसे आगे। चलो प्रियंका तुम आ जाओ फटाफट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जा जल्दी जा, जल्दी प्रियंका जल्दी आ जाओ फटाफट, कम फास्ट। अरे बताना, डरना नहीं, टाइम लगाना है, आ जाओ जल्दी से। जल्दी जा, वीडियो ए वाह, तेरे भी नंबर आने वाला, टेंशन मत ले। जुकाम आ रहा था। वो तो जुकाम निकल जाएगा। प्रियंका जल्दी आ जाओ। प्रियंका जाती यू नो वेरी वेल, यू कैन स्पीक वेरी वेल, कम फास्ट। जा, आपको बहुत आगे तक जाना, जल्दी जल्दी, डरना नहीं है, किस बात का डरना? लो थोड़ा सा यहाँ ऐसे पिच कर लो, कहीं भी लगा लो, या फिर हाथ में लेके बोल दो ऐसे, बस थोड़ा समझाना बस आपको। तेरा मुंडा है आपके आगे आ जाओ, आगे आगे ट्रेन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये बताओ मैंने क्या बताया? डरा मत, इसे पकड़ो, मैं इसको तो पकड़ो, और माइक थोड़ा पास रखना तब बोलो, और इसका ध्यान रखना प्यार में। आ प्रियंका जाओ तो बिल्कुल नहीं आ रही, आपको क्या करूं? प्रियंका, जल्दी आ जाओ आगे। प्रियंका वीडियो खराब जा रही है। ले शाम को देखकर बता देती है, प्रियंका डरना नहीं है, डर के आगे जी। अरे डर के आगे जल्दी तो पर हमने एक तार लिया है जिसका प्रतिरोध R1 और विशिष्ट प्रतिरोध ρ1 एंड टाइम उसका ताप T1 है। उसी तार को हमने फिर खींच दिया तो उसका प्रतिरोध चेंज हो गया, R2 हो गया और ρ2 एंड ताप T2 हो गया। प्रियंका ये बताओ कि इसका प्रतिरोधी R2 जो है बड़ा क्यों होता है? क्योंकि हमने तार को खींच दिया है और हाँ। प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमण का होता है। करेक्ट करेक्ट, जो मतलब बढ़ गया तो उसका प्रतिरोधी बढ़ जाए। वेरी गुड। और तापमान बढ़ने से क्या होगा? प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है ताप। ठीक है, ठीक है। और ये क्या लिखा मैंने? ये x डैश और y डैश यानी कि जो हमने तार खींच दिया है उसकी लंबाई है। शुरू में तार की लंबाई x y है, बाद में कितनी होगी? x डैश y डैश। वेरी गुड। मैंने वो करेगा, बस बुक ऊपर वाली लाइन बता दो। ये R2 माइनस R1 यानी कि ताप में चेंजिंग है, वो प्रतिरोध में से प्रतिरोध में चेंजिंग किसके समानुपाती होती है? R1 की, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि कितना घट बढ़ रहा है। इसी को तो बेस मानोगे। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। और नीचे वाला R2 माइनस R1 अनुक्रमानुपाती होगा T2 माइनस T1 के। T2 माइनस T1 के, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर प्रतिरोध किसके समानुपाती है? ताप के, तो उनका अंतर भी क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। ठीक है, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, ये वाला दो इक्वेशन बन गई है, दोनों को मर्ज कर देते हैं। मर्ज कर दोगे पक्का? मर्ज का मतलब होता है सम्मिलित करना। चलो मैं मर्ज कर देता हूँ इसे, ठीक है। थैंक यू प्रियंका। आओ देखो यहाँ पे, ओके चलो सही बताया प्रियंका ने। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, दो इक्वेशन बन गई हमारी, एक तो ये छोटी सी और एक ये वाली। इन दोनों को मर्ज करते हैं, कैसे? दोनों सेम सेम चीज है ना, तो लिख दो इसे ऐसे, R2 माइनस R1 और समानुपाती, ये गुणा में लिख दो आप, R1 इंटू कितना? T2 माइनस T1। क्लियर है? अब आपको एक बात तो बताया कि जब इसे हटाते हैं, ये साइन प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली हो फिर इनडायरेक्टली हो, क्या करते हैं? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नेतांक यूज करते हो, ठीक है। तो वो नेतांक क्या है? R2 माइनस R1 ऐसे लिखा जाता है, बराबर लगाओ, नेतांक को इस हटाते हैं, नेतांक लगाते हैं, और यहाँ आएगा तुम्हारे पास अल्फा। क्या आएगा? अल्फा। और ये क्या है? R1 और T2 माइनस T1। और यहाँ से ये अल्फा क्या है? जहां बता दो वेयर, वेयर माने जहां, जहां अल्फा बराबर नेतांक है। कौन सा नेतांक है? कौन सा नेतांक है? इसका नाम क्या होता है?
ये जो नियतांक है ना, ये निर्भर करता कि कौन सा मटेरियल हो। डिपेंड्स टू मटेरियल, कौन सा वो मटेरियल है, कि वो सिल्वर है, तार वो सिल्वर का है या फिर कॉपर का है, फिर एल्यूमिनियम का है या फिर लोहे का, किस चीज का है, तो ये उसको बताता है। ये प्रसार को बताता है, किसको बताता है? उसमें प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं? उसमें प्रसार गुणांक बोलते हैं। उसमें प्रसार मतलब जितना प्रसार हो रहा है, ठीक है। और एक तार के लिए, जैसे मान लो ये तार है, ये चाहे कितना भी गर्म हो जाए, कितना भी गर्म कर लो, कितना ठंडा कर लो, ये उसमें प्रसार गुणांक ये चेंज नहीं होगा एक चीज के लिए। कॉपर का उसका अपना जो भी होगा डिफरेंट होगा, लेकिन हाँ जो भी उसका एक बार हो गया वो फिक्स रहेगा। नहीं समझ वाली बात? ये वायर हो गया किसका? कॉपर का हो गया, ये सिल्वर का हो गया। इसका कितना, उसमें प्रसार गुणांक कितना है इसका? 2 है, तो 2 ही रहेगा। चाहे तुम उस तार को चाहे कितना गर्म करो, सिल्वर वालों कितने गर्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नियतांक रहेगा ना। और ये क्या है? कॉपर का है, तो इसका कितना है? इसका मान लो 4, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ये भी घटेगा बढ़ेगा। तो कोई तार है तो वो खुद का क्या रखता है? उसमें प्रसार गुणांक समान रखता है, नियतांक, तब तो नियतांक बोला इसे। तो ये फॉर्मूला समझ में आया तुम्हें? ठीक है, ओके। तो आपके भावना आने वाले, ठीक है, और इसे प्रूफ करने वाले इधर आकर के मैं दोनों इक्वेशन को लिख रहा हूँ और इसको मर्ज करना है। अल्फा का मान क्या निकल गया इससे, तो अल्फा बराबर क्या आएगा? अल्फा तो ये रखा रहने दो, ये बाबरा रेडी फटाफट। अच्छा ही बताता हूँ। R1 कितना? R2 माइनस R1 अपॉन कितना है? R1 और T2 माइनस कितना? ये निकाल लिया आपने, ठीक है, ओके फाइन, ओके। तो तानिया कुछ बता रही, ठीक है, फटाफट बता दो। प्रतिरोधों में अंतर R2 माइनस R1, इसमें प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती यानी बराबर होता है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरी समीकरण में प्रतिरोधों में अंतर तापांतर के समानुपाती होता है, तो समीकरण 2 मान लेंगे और दोनों समीकरणों को मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने से कुछ इस प्रकार बने, R2 माइनस R1 इससे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक लगाएंगे, इसे अल्फा मान लेंगे। वेरी गुड, सही है। और यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे। और तानिया इसमें जो निकाला हमने ये अल्फा, ये क्या रिलेशन बता रहा है कि अगर शुरू में प्रतिरोध का मान पता होगा, शुरू में तापमान पता है, मतलब शुरू में इस प्रतिरोध पे कितना तापमान आ रहा है ये पता है, तो शुरू में कितने प्रतिरोध है? 20, तापमान कितने है? चलो 40 मान लो जो आ रहा है, किस पे? जब प्रतिरोध कितने है? R1 है, तो R1 पे कितने प्रतिरोध है? सॉरी, R1 प्रतिरोध पे कितना तापमान है? जो तुम्हारा प्रतिरोध है R1, इसमें जो तापमान उत्पन्न हो रहा है, कितना हो रहा है उत्पन्न? कितना पैदा कर रहा है? T1 मतलब 40 केल्विन, डिग्री सेल्सियस मात्रक है। और इसका मान कितना? R2 का, R2 का मान कितना है? चलो मान लेते हैं 40 ओम। तो ये कितना करेगा? तो ये तुम्हारा अंतिम तापमान, प्रारंभिक तापमान कुछ भी निकाल सकते हो आप लोग इससे, ठीक है, पता लग गया आपको? ठीक है, ओके, वेरी गुड तानिया। और ये क्या अल्फा क्या है? उसमें प्रसार गुणांक, जो किस पर निर्भर करता है? पदार्थों पर, पदार्थों की प्रकृति पर कि वो कैसा है। तो अगर मान लो किसी पदार्थ का अल्फा का कम है तो वो उसमें करंट ज्यादा बहेगा या कम बहेगा? ज्यादा बहेगा। तो सिल्वर का क्या है? सिल्वर का उसमें प्रसार गुणांक सबसे कम होता है, तो उसमें क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है तो उसमें करंट क्या बहेगा? तेज बहेगा, इसलिए वो अच्छा सोचा लगे। करेक्ट, चलो गुड, वेरी गुड। तुम यहाँ नहीं आए थे इसमें? चलो बोल दो थैंक यू, बोल दो करा के, थैंक यू बोल दो। चलो कोई बात नहीं, इतना काफी है, ठीक है। ये तो एक दूसरे आप ही रुक जाए, अजीबी का नंबर है, अजीबी का नंबर है। चलो आप लोग एक काम करो,
R1 T1 तापमान T1 है इस पे। ऐसा बोलता रहा। ओके इसके एक तुमने क्या बनाया है ये बता दे तो इधर को मत ओके प्रिंसी इसे बताओ आप इधर मत देखो उधर देखो डायरेक्ट। तो आप ये डेरिवेशन प्रूफ कर दो बस। ये वाला थोड़ा समझा दो इसे क्या लिख रहा है। ये पहला तार है जिसका प्रतिरोध R1 और ρ1 है और तापमान T1 है और इसको हम थोड़ा पास लो माइक पास लो खींच कर बड़ा करते हैं तो इसका प्रतिरोध R2 थोड़ा और पास लो और तापमान T2 हो जाता हो जाता है। इसकी लंबाई x डैश और y डैश मान देते हैं। तो है। इनमें रिलेशन प्रूफ कर दो जो इधर करना इधर ही लिख दो आप भी। x डैश और y डैश जो वो बड़ा होगा x और y से माइक थोड़ा पास रखो। और तो प्रतिरोध जो है R2 वो भी बड़ा होगा R1 से। वेरी गुड आगे आगे। R2 R2 माइनस R1 वो समानुपाती होगा क्या बात है? R1 हाँ सही केस नंबर 1 मार्कर यूज करो चल रहा और R2 इधर थोड़ा इधर से ऐसे खड़ा होकर कर लो। हाँ ऐसे R1 ये समानुपाती होगा T से माइनस प्रिंसी मार्कर यूज करो। इन्हें मर्ज कर इन दोनों को सम्मिलित करने पर बोल दो से। इन दोनों को सम्मिलित करने पर R2 माइनस R1 समानुपाती R1 इंटू R1 इंटू T2 माइनस T1 फिर कांस्टेंट हटाएंगे अल्फा लगा देंगे R2 माइनस R1 बराबर लगा देंगे बराबर। ये कांस्टेंट है और एक बराबर लगाने के लिए नितांक यूज करेंगे अल्फा बराबर लगाने के लिए नितांक यूज करेंगे अल्फा R1 T2 माइनस T1 माइनस जहाँ अल्फा एक नितांक है ऐसे बोल दो जहाँ अल्फा एक नितांक है जहाँ अल्फा एक नियतांक जो मटेरियल पर डिपेंड करता है पदार्थों पर निर्भर करता है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। वेरी गुड ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कर लेना आपको। इसको रेक्टेंगल बंद कर दो ऐसे और ये प्रूफ हो गया। ये रिलेशन किसका आ गया संबंध प्रतिरोधों में तापमानों में और उसमें प्रसार में गुणांक में। क्लियर है। चलो एक सवाल कर देता हूँ तुम्हें इससे ठीक है। तो एक सवाल देखो इस टाइप से आता है इसका। देखो शुरू में कितने प्रतिरोध है इसमें। शुरू में प्रतिरोध मान लेते हैं हम लोग। शुरू में कितने प्रतिरोध मान लेते हैं इसका। शुरू में मान लेते हैं प्रतिरोध 20। कितना मान लेते हैं 20 ओम और तापमान कितना आ रहा है उसमें 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो प्रतिरोध शुरू में कितना है 20 है। प्रतिरोध कितना उत्पन्न कर प्रतिरोध कितना है 20 है 20 ओम है। तापमान कितना उत्पन्न कर रहे हैं 40। जब दूसरी स्थिति में प्रतिरोध कितना बढ़ाया 30 कर दिया। कितना कर दिया तो ये जो तुम्हारा तापमान है ना ये हो जाता है 60। तो बताओ अल्फा का मान क्या है। तो बस रख दो यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी है R2 की 30 और माइनस R1 कितना है 20 और R1 कितना है 20 और T2 कितना है 60 माइनस 40।
ठीक है, तो ये कितना आ गया, 30 में से 20 गया 10 और अपॉन में कितना 20 गुणा और ये 20, ये कट गया 0 से 0 और ये कितना आ गया अल्फा इक्वल टू 1/, 2 40 आ गए, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है 0.025 होता है और अपॉन में कितना 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.025, ये इसका आंसर आ गया। इसका मात्रा क्या होगा, मात्रा बताओ क्या होगा अल्फा का, तो ये इसका मात्रा क्या होता है यहाँ पे ओम है, ये तो हो गया तुम्हारा मात्रा को ओम, और बटे में कितना आ रहा है ये भी ओम होगा इसका भी, और तापमान क्या होता है डिग्री सेल्सियस, ये कट गया तो ऊपर आ क्या हो गया डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है, इसका मात्रा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेना और जो कोई डाउट होगा आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड कीपिंग वॉचिंग।